पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों मेरे कोटि। तपस्वी राज तुमी, राज ऋषि तुमी, तपस्वी राज तुमी, राज ऋषि तुमी, तेरे चरणों में सुमति गुरुवर कोटि प्रणाम। तेरे चरण सुमति गुरुवर कोटि। उपाध्याय तुमी, ज्ञान दाता तुमी, उपाध्याय तुमी, ज्ञान दाता तुम। तेरे चरणों में विशाल गुरुवर कोटि प्रणाम। तेरे चरण विशाल गुरुवर कोटि। दीक्षा दाता तुमी, गुरु भ्राता तुमी, दीक्षा दाता तुमी, गुरु भ्राता तू। तेरे चरणों में आशीष गुरुवर कोटि प्रणाम। तेरे चरण आशीष गुरुवर कोटि नाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरण गुरुवर मेरे कोटि। ज्ञानी जन कहते हैं, जम शक्कई तम किरई। जितना अच्छा कर सकते हो, जितना शुभ कर सकते हो, उतना करने का प्रयास करना। और जितना शुभ कर सकते हैं उतना करने का यदि अपना प्रयास होता है तो अशुभ होने की संभावना कम हो जाती है। जिन पलों में शुभ का सृजन किया जा सकता है, कम से कम उन पलों के अंदर अशुभ के अंदर नहीं लगना। कि जहां पर अच्छा किया जा सकता है और उन पलों के अंदर अच्छे को छोड़ करके बुरा करने लग जाएं,
तो जीवन के अंदर परास्त होना ही होता है। कहानी सुनी है, पढ़ी भी होगी बचपन में, खरगोश और कछुए की। याद है सबको? खरगोश को किसने हरा दिया? कछुआ हरा सकता है खरगोश को? हरा सकता है? कछुआ खरगोश को हरा सकता है? नहीं हरा सकता। तो फिर खरगोश को किसने हराया? जिन पलों के अंदर मेहनत की जानी थी, उन पलों के अंदर सो गया। जहां पर परिश्रम होना था, उन पलों के अंदर सो गया तो परास्त हो गया। बड़ा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला। कि अपन को हराने वाला कोई दूसरा नहीं होता। खरगोश को कछुए ने हराया नहीं, और कछुआ भला खरगोश को हरा भी कैसे सकता है? और ये मिस्टेक कि जिस समय परिश्रम करना चाहिए उस समय आराम की नींद सो गए। एग्जाम है, बच्चे के परिश्रम का समय है, मेहनत का समय है, और वो सो जाए और फेल हो जाए तो फेल किसने किया? एग्जामिनर ने किया या खुद ने फेल किया? तो कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि हम बहुत बार हमारे को परास्त दूसरा नहीं करता, फेल दूसरा नहीं करता, हम खुद को फेल कर देते हैं। फुटबॉल के अंदर आत्मघाती गोल होता है, और आत्मघाती गोल का मतलब कि अपने ही पांवों से अपने ही गोल पोस्ट के अंदर बॉल पहुंचा देना। और जिसको जिम्मेदारी मिली अपने गोल पोस्ट की सुरक्षा करने की, और वो ही यदि अपने ही गोल पोस्ट में बॉल डाल दे तो आत्मघाती गोल करने वाले को कभी दुनिया माफ नहीं करती है। और ये आत्मघाती गोल जब जब होते हैं तब तब दूसरा नहीं, हम स्वयं को खुद ही परास्त कर जाते हैं। इसलिए यहां पर महापुरुष कहते हैं कि जिन पलों के अंदर कुछ किया जा सकता है, उन पलों के अंदर क्यों सोना? कि जहां पर शुभ की संभावना है, कम से कम वहां पर शुभ कर लो। कि जहां पर क्षमा से काम हो सकता है, वहां पर क्रोध क्यों करना? और क्षमा के पलों में क्रोध करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। राजा जनक ने एक सारे राजाओं को, राजकुमारों को निमंत्रण दिया एक स्वयंवर के लिए कि शिव धनुष उठाना है। अब आए राजा रावण भी,
और शिव धनुष उठाने के लिए जितना वो प्रयास करता है, जितनी ताकत लगाता है, जैसे जैसे शक्ति लगाता जाता है, शिव धनुष उतना ही भारी होता चला जाता है। अब भला जिसने कैलाश पर्वत को उठा लिया हो, उसके लिए शिव धनुष उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन पूरा जोर लगा लिया शिव धनुष को उठाने की, तो दूर की बात, हिला भी नहीं पाया। और आखिर में जब श्री राम की बारी आई और श्री राम की बारी आई, तो उन्होंने शिव धनुष उठाने के लिए ताकत नहीं लगाई, शक्ति नहीं लगाई। बड़े प्रेम से, नम्रता के साथ, बड़े कोमलता के साथ शिव धनुष को उठाया। और बंधु, जहां पर प्रेम की जरूरत हो, मिस्टेक कहां होती है? अपन से गलती कहां पर होती है? जहां पर क्षमा की जरूरत हो, तो वहां पर गुस्सा कर जाते हैं। और इसी कारण से ताकत होते हुए भी फेल हो जाते हैं। जहां पर प्रेम की जरूरत होती है, वहां पर नफरत करने लग जाते हैं। और इसलिए असफल होते ही जाते हैं। तो कम से कम इतना तो हो कि जिन पलों के अंदर मंगल किया जा सकता है, जो प्रेम के पल हैं, जो धर्म के पल हैं, कम से कम उन पलों के अंदर तो अधर्म नहीं करना। उन पलों के अंदर तो शुभ का समय है तो शुभ करना। और जम सकई तम की रही, और इतना ही कर लिया, जो शुभ कर सकते हो उतना कर लो, तो भी पर्याप्त है। और ये परमात्मा का धर्म है, ये जिन शासन है, और जिन शासन के अंदर परमात्मा सिर्फ इतना ही बोलते हैं, जितना तुम कर सकते हो शुभ, जितना तुम अच्छा कर सकते हो, उन पलों के अंदर बुरा मत करो। धर्म के पलों में अधर्म नहीं करना। समय यदि सामायिक का है, आपका समय यदि महामंत्र नवकार गिनने का है, तो उन पलों के अंदर सामायिक को छोड़ करके, महामंत्र को छोड़ करके, या अन्य कोई अच्छे अनुष्ठान को छोड़ करके यदि गलत की तरफ कदम आगे बढ़ते हैं, तो वहीं से हम अपने हारने की तैयारी करना शुरू करते हैं, स्वयं को परास्त करने की। और इसलिए जिस समय प्रभु के चरणों में श्रावक आनंद पहुंचता है, श्रावक बनने से पहले पहली बार, और सुनता है साधु धर्म के बारे में, श्रावक धर्म के बारे में, और आनंद श्रावक कहता है, प्रभु बहुत से लोगों ने, बहुत सी तरन तारण आत्माओं ने साधु धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं महाव्रत स्वीकार नहीं कर सकता, व्रत स्वीकार करना चाहता हूं। और परमात्मा क्या कहते हैं कि जैसा तुम्हें सुख हो, और भगवान और गुरु में इतना ही अंतर होता है।
परमात्मा और गुरु में इतना ही अंतर होता है। परमात्मा भगवान यही कहते हैं, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, जबरदस्ती नहीं करते। वो तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन अच्छे कार्य में विलंब नहीं करो। लेकिन गुरु थोड़ा सा अलग चलते हैं। वो वहां पर हो सकता है कभी कभी वो तुम्हारे पर नहीं, वो कहते हैं इतना तुम्हें करना ही होगा, क्यों नहीं करोगे, करो करो। लेकिन परमात्मा भगवान कभी प्रेशर नहीं डालते हैं। वो कहते हैं जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। और गुरु प्रेशर देते हैं, करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए। तो श्रावक पहुंचा और परमात्मा ने कहा जैसा तुम्हें सुख है वैसा करो। महाव्रत स्वीकार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, श्रावक व्रत स्वीकार कर लो। राजा श्रेणी के पहुंचा कि भगवान मैं तो ने तो महाव्रत स्वीकार कर सकता हूं, ने कोई व्रत ले सकता हूं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम सम्यक दृष्टि तो बन जाओ। और सम्यक दृष्टि हो गई, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि जितना तुम कर सकते हो उतना करो। और ये भारतीय संस्कृति तो अच्छा काम थोड़ा और ज्यादा करने की प्रेरणा देती आई है, अतिरिक्त। और प्राचीन जमाने में और वर्तमान में भी देखते ही हैं कि मान लो आप कुछ सामग्री लेने गए हैं या सब्जी खरीद रहे हो, ठेले वाला आया हुआ सब्जी खरीद ली, और सब्जी खरीदने के बाद थोड़ा सा धनिया वगैरह तो ऊपर से एक्स्ट्रा। दूध वाला अगर पॉकेट का दूध नहीं लेते हैं, घर घर दूध देने वाला आता है, तो 1 लीटर लिया 2 लीटर लिया, थोड़ा सा। ये भारतीय संस्कृति कि अच्छा काम किया थोड़ा सा और ज्यादा, जितना हुआ उससे थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा और ज्यादा। कि एक सामयिक ली और एक सामयिक के उपरांत ले लिया कि चलो एक सामयिक के बाद 5 मिनट, और ये थोड़ा सा ज्यादा की प्रैक्टिस करना। और ये प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। प्यास लगी है, गर्मी का मौसम में प्यास लगी है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो कि अभी नहीं, 5 मिनट बाद। कुछ करने का, खाने का मन हुआ, डिले कर दो। और जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, सहिष्णुता की साधना ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। वरना अच्छे कार्यों के अंदर हम डिले करते जाते हैं, और जो अच्छे काम नहीं हैं वो तुरंत करने में रुचि रखते हैं। और जो यूं ही ये होता है कि अच्छा काम मन में जन्मा, उसको नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में देख लेंगे, फिर कर लेंगे। और अच्छे काम में डिले करते हैं तो अच्छे काम होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। और साथ साथ में गलत काम के अंदर भी डिले करते हैं तो गलत काम होने की संभावना भी कम हो जाती है। और ज्ञानी जन कहते हैं अच्छाई की डील में कभी भी डिले मत करो। अच्छाई का सौदा तुरंत, और गलत काम में हमेशा डिले करते रहो, देर करते रहो। गलत मन में विचार आया, देर कर दी। गुस्सा आया, और बड़ा प्यारा मंत्र आगम में दिया है,
बहुत प्यारा मंत्र है। क्रोध आया, और क्रोध आते ही एक मंत्र है, नेसा महम नोवी अहम पीति से। कौन से आगम की गाथा है? नैसा महम नोवी अहम पीति से, है ना। और बड़ा सुंदर मंत्र है। क्रोध तो आता ही है, सबको आता है। और गुस्सा आया, उस समय क्या बोलना? नैसा महम नोवी अहम पीति से, कि मैं गुस्से का नहीं, गुस्सा मेरा नहीं। मैं गुस्से का नहीं, गुस्सा मेरा नहीं। और जैसे ही अशुभ विचार आया, कोई मन के अंदर गलत भावना आई, नैसा महम नोवी अहम पीति से, ये अशुभ विचार मेरे नहीं और मैं अशुभ विचारों का नहीं। और ये प्रैक्टिस जब करते हैं कि नैसा महम नोवी अहम पीति से, नैसा महम नोवी अहम पीति से, मैं उसका नहीं, वो मेरा नहीं। गलत विचार आया, गलत विचार मेरा नहीं है। गलत विचार अपने नहीं है, आत्मा के नहीं है। क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते जाएंगे, इस मंत्र की आराधना करते जाएंगे, नैसा महम नोवी अहम पीति से, नैसा महम नोवी अहम पीति से, मैं उसका नहीं, वो मेरा। और अशुभ ख्यालात आए, नैसा महम नोवी अहम पीति से, ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं। अभिमान आया, नैसा महम नोवी अहम पीति से, अभिमान मेरा नहीं, मैं अभिमान का। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते जाते हैं, वैसे वैसे ये दुर्गुण कमजोर होते जाते हैं। और हमारी इच्छाएं जो बढ़ती जाती है, उन पर ब्रेक लगना शुरू होता है, वो कंट्रोल होने लगती है। और महापुरुष तो कहते हैं, ज्ञानी भगवंत कहते हैं, इच्छाओं को नियंत्रित कर लो, कर्म तुम्हारे नियंत्रित हो जाएंगे। कर्मों को नियंत्रण में रखना हो तो इच्छाओं को नियंत्रण में कर लो, इच्छाओं को रोक लो, कर्म तुम्हारे रुक जाएंगे। कर्म को रोकना है तो किसको रोकना पड़ेगा? दुखों को रोकना है, दुखों को कम करना है तो इच्छाओं को कम कर लो। इच्छाओं को कम कर लिया तो समस्याएं, परेशानियां कम हो जाएगी। और ये इच्छाओं को नियंत्रण में कर लिया, और आदमी के सामने, और इच्छाओं की पूर्ति कभी इच्छा से नहीं होती है। इच्छाएं बहुत जन्मती हैं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी इच्छा से, चाहे कितनी ही इच्छाएं कर लो, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति इच्छा से तो किससे होगी? और बहुत बार होता है कि इच्छा की पूर्ति भी हो गई, मिल भी गया, प्राप्त भी हो गया, जिस भोजन की चाहत थी वो भोजन मिल भी गया, लेकिन वो भोजन खा नहीं पाया, टाइम नहीं, समय नहीं, कोई और कारण हो गया, लेकिन भोजन खा नहीं पाया, लेकिन कर्म खाए बिना छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रहे, प्राप्त किया भोजन, भोजन के जगह और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें प्राप्त करते गए, स्टोर करते गए, उनको भोगा नहीं है, उपभोग नहीं किया है, उनको यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी कर्म तो खाएंगे ही खाएंगे। और तंदुल मच का पूर्व जन्म पता है? तंदुल मच का
पूर्व जन्म कैसे तंदुल मच्छ बना जाता है। राजा और राजा था और ऑर्डर देता था और खाने का शौकीन था और रसोइये को बोलता आज ये बनाओ आज वो बनाओ, और रसोइया बेचारा बनाता था, लेकिन राजा था खाने का टाइम नहीं, खा नहीं पाता था। खुद की चीज है लेकिन खुद नहीं खा पा रहा है। अब राजा सोचता कि क्या मेरी दशा है कि मैं ऑर्डर देके बनाता हूं, सामग्री बनवाता हूं, लेकिन खुद खा नहीं पाता और रात भर सोचता रहता कि मैं नहीं खा पाता हूं, मेरे को नहीं मिल पाता, मेरे को क्यों नहीं मिल पाता है। और ध्यान रहे जो नहीं मिला उसके बारे में सोचना बंद कर दो, जो नहीं प्राप्त हुआ उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और राजा सोचता रहता प्राप्त नहीं हुआ कि मेरी चीज है मुझे ही नहीं मिल रही है, मेरी चीज है मुझे ही नहीं मिल रही है, और सोचता रहता सोचता रहता। और ये सोच जो मिला नहीं उसके बारे में कंटिन्यू सोचते रहना और परेशान होते रहना, दुखी होते रहना, भविष्य के अंदर तंदुल मच्छ बनना। इसलिए जो प्राप्त नहीं हुआ, जो नहीं मिला, उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये राजा कर नहीं पाया तो वही समय आने पर तंदुल मच्छ हो गया। और तंदुल मच्छ बनने के बाद भी सोचना, और सोचते सोचते राजा से इंसान से तिर्यंच बना और तिर्यंच से कि जो मिला नहीं उसके बारे में सोचना। और ये चीजें बहुत गड़बड़ी कर देती है। तो बहुत बार हम नहीं कर पाते हैं, जो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और बहुत बार जो नहीं चाहते वो गले पड़ जाता है, जो चाहते हैं वो बुलाने के बाद भी नहीं आता, और जो नहीं चाहते वो बिना बुलाए। सुख चाहते हैं प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता, दुख कोई चाहता नहीं है बिना बुलाए ही। तो ये चलता है। और ऐसे समय के अंदर ज्ञानी जन कहते हैं अपने को शुभ के अंदर जितना जोड़ करके रखते हैं और जितना कर सकते हैं उतना अगर समय का सदुपयोग करना शुरू करते हैं तो अशुभ की तरफ ध्यान कम जाने लगता है। क्योंकि जितना खाली रहते हैं उतने ही विचारों का प्रवाह तेज होता जाता है, तेज होता जाता है। और विचार कभी अच्छे आते हैं, कभी खराब आते हैं। और खराब विचारों के बहाव में एक बार मन बह जाता है तो पता नहीं कहाँ लेकर के चला जाता है। तो जम शक्कई तम की रही, जितना कर सकते हैं अच्छा, जितना हो सकता है कम से कम अच्छे करने के वक्त के अंदर बुरा नहीं करना, बुरे की तरफ आगे नहीं बढ़ना। और इतना सा ही कर लेते हैं तो जीवन में आनंद मंगल का वातावरण बनता है। और हमारे भीलवाड़ा से हमारे नीलेश बाबू यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे मीडिया प्रभारी हैं। और जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरे देश भर के अंदर उसको जारी करना और सारे कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से जन जन तक पहुंचाना, ये बहुत सुंदर काम हमारे नीलेश जी कांठेड़ कर रहे हैं। भीलवाड़ा से अपने साथी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं
उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं और चित्तौड़ से जुड़े हैं। और लगातार जो भी चातुर्मास के अंदर या चातुर्मास के बाद जो भी एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि पहले पत्रकार रह चुके हैं और पत्रकार होने के नाते बड़ा अच्छा लिखते हैं, तो उसको सही रूप से सही चीज़ें सही लोगों तक पहुंचाने का उनका मिशन रहता है। तो आज यहाँ पर आए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। अब पूज्य गुरु भगवान अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। एक प्रसंग आता है, गुरु नानक देव जब विचरण कर रहे थे, अरब देशों की तरफ उनका विचरण चल रहा था। उनके साथ उनका भक्त मर्दाना और उनके भक्त बालाजी दो ही साथ में थे। एक सुनसान इलाके में पेड़ के नीचे नदी के किनारे नानक देव बैठे हुए थे, साथ में उनके दोनों शिष्य भी बैठे हुए थे। उस समय एक मुसलमान फकीर दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने देखा कोई फकीर है, चलो आगे जा रहा होगा। ये लोग बैठे रहे। और जिसमें थोड़ा नजदीक आया तो उस जाते हुए रास्ते को छोड़ करके जिधर नानक देव थे उधर वो फकीर जिस समय चल पड़ा, तो उनके दोनों शिष्य मर्दाना और बाला वो दोनों उठे, आगे गए, अगवानी की और उस फकीर को लेकर के गुरु जी के पास आए। उनको बैठने के लिए आग्रह किया। जिस समय आराम से बैठे रहे तो उस फकीर ने पूछा कि नानक जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और मैंने तो इतना सुना है कि आप किसी को क्षण भर के अंदर भस्म भी कर जाते हैं और क्षण भर के अंदर उसको बना भी देते हैं। नानक जी सुनते रहे। उस फकीर ने कहा,
अगर ये मेरी बात सही हो, भरोसा बहुत कम होता है कि ऐसा भी कैसे हो सकता है। आदमी को उसी क्षण इंसान भस्म कर दे, राख बना दे, और उसी समय उसी तरह से जिंदा कर दे, जैसा था वैसा का वैसा बना दे। लोग भरोसा नहीं करते। ये चमत्कार तो होते हैं, लेकिन ऐसा चमत्कार आज आंख मिले, आंख के दर्शन हो गए। मैं चाहता हूं आप इस चमत्कार का प्रयोग मेरे ऊपर ही कीजिए। बंदो कोई साधक ही होगा, कोई बड़ा जिज्ञासु फकीर रहा होगा, बड़ा पहुंचा हुआ फकीर रहा होगा। अगर ये पता लगे अगला भस्म भी कर देता है, तो वहां पर इस तरह से तैयार होना, इस प्रयोग को मेरे ऊपर ही आप करो, जिससे मुझे भी उस चीज की अनुभूति हो। तो ये बड़े हिम्मत की बात होती। बड़े सदे हुए लोग ही भस्म होने के लिए, समाप्त होने के लिए, खत्म होने के लिए तैयार रहते हैं। वरना आदमी को डर लगता है ना, अगला प्रयोग करे भस्म ही कर दे। अब भस्म करने के बाद फिर बना नहीं तो फिर क्या होगा। अब ये वार्तालाप बहुत शांति के साथ चल रही थी। तो नानक देव ने कहा ठीक है, अगर आपने ऐसा सुना, आप चाहते हैं तो मैं करता हूं। तो मर्दाना और बाला वो भी सोचने लगे, बड़े सावधान हो गए। भाई गुरुजी ने ऐसे तो कोई चमत्कार के प्रयोग किए नहीं। अब यहाँ कहते हैं चलो अभी कर देता हूं, अगर आपकी इच्छा हो। कैसे करेंगे ऐसा कोई प्रयोग, ऐसा कोई चमत्कार? इससे पहले इस तरह का तो किया नहीं। चलो होते हैं, आशीर्वाद दिया, कोई बात कही, वो फल गया, वो बात अलग है। लेकिन उसको भस्म भी कर देते हैं, राख बना देते हैं और उसी समय बना देते हैं, ऐसा तो हमने भी नहीं सुना, हमने भी नहीं देखा कभी। अब फकीर कहता है आप कर लेते हैं, और नानक कहते हैं चलो ठीक है मैं करता हूं प्रयोग। तो कुछ देर तक सारा वातावरण शांत रहा, और ऐसी वार्तालाप हो रही हो, सुनसान अवस्था हो, वह चिड़ियां वगैरह थोड़ी चहक रही थी, नदी के कलकल की आवाज आ रही थी, सुनसान में जैसे सन्नाटे की आवाज होती है वही थी। यही महापुरुष वहां पर बैठे हुए थे। तो उस फकीर ने कहा आप निसंकोच कर लीजिए, मेरे ऊपर ही प्रयोग कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। नानक ने कहा एकदम शांत होकर के बैठ जाइए, आंखें बंद करो और पूरा शांत होकर के यहां बैठ जाइए। और उसी में मैं सारा प्रयोग कर लेता हूं। और वो फकीर एकदम शांत भाव में, कोई मन के अंदर उथल पुथल नहीं, कोई क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसी कोई बात नहीं। एकदम धीरे 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 आंखें बंद करी, पूरी शांति के अंदर पहुंच गई। अब वो शांति से बैठे, बिल्कुल गहरे ध्यान के अंदर पहुंच गए। नानक देव वहां पर बड़ी शांति से बैठे, मर्दाना बाला वो भी आंख बंद करके शांति से बैठ गए। पूरा वातावरण ऐसा हुआ बिल्कुल शांत हो गया। अब कुछ देर के बाद, उस पूरे सन्नाटे के बाद, जिस समय नानक ने ओंकार का गहराई से उच्चारण किया, ओंकार की ध्वनि जिस समय की, ऐसी गजब की ध्वनि थी। जब वो ध्वनि उन्होंने की, ओंकार की ध्वनि करना प्रारंभ किया,
तो शांत बैठा हुआ फकीर, और उनको ऐसा लगा बिल्कुल सब कुछ ही नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई सोच नहीं, कुछ दिखना नहीं, जो आवाज आई थी उसका कुछ नहीं, जो सन्नाटा कुछ सुनाई दे रहा था वो नहीं, कोई सामने है ऐसा नहीं, वो सारा वातावरण एकदम शून्य, एकदम सन्नाटे के अंदर चला गया। और काफी देर तक ये गहरा प्रयोग वहां पर चलता रहा। अगर वो इसे देखा जाए तो सारी अशांति का कारण बाहर का ही तो है, सारा शोर शराबा बाहर का ही तो है। जब बातचीत नहीं, बोलचाल नहीं, सोचना नहीं, चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया तो सारा नष्ट ही हो गया। जब अंदर से सब खत्म ही हो गया तो सारा खत्म ही हो गया। देर तक उसी तरह का एकदम ओंकार का उच्चारण, ओंकार की ध्वनि करते करते वो भी शांत हो गए, सारा वातावरण सन्नाटे में बदल गया, बिल्कुल कुछ नहीं है। और कुछ समय के बाद, अब कितना समय बीता, तो ये समय का, जैसे आप लोग अगर गहरी नींद में सोते हैं तो गहरी नींद के अंदर चले गए तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं पता लगता कितने देर हम सोए। वो घड़ी देख करके आगे को पता लगता, अरे उस समय सोया था, इतना टाइम हो गया। अगर ऐसा आदमी घड़ी ना देखे तो उसको पता ही नहीं लगता कितना देर सोया। गहरी नींद के अंदर तो पता ही नहीं लगता, और समय भी ऐसा भाग जाता है, आदमी ये सोच लेता है चलो 2 मिनट के लिए लेट जाते हैं, 2 मिनट के लिए शांति से कमर सीधा करने के लिए लेट जाता है। जब आंख खुलती है तो देखता, अरे ये तो 3 बज गए, अरे मैं तो 10 मिनट के लिए लेटा था, 3 कैसे बज गए। तो जब अंदर से पूरी तरह से कोई शांत हो जाता है, इतने गहरा सन्नाटे के अंदर चला जाता है, तो उसमें समय कितना चला गया कुछ पता नहीं लगता। न कुछ होता है, न कुछ दिखता है, जो कुछ होता है सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर वह आदमी जिस समय, नानक ने ओंकार का जिस समय ध्वनि करना प्रारंभ किया, तो धीरे 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 जैसे जैसे वो ध्वनि बढ़ती चली गई, जैसे जैसे ध्वनि बढ़ती चली गई, इधर उधर की आवाज भी आने लगी, नदी की आवाज भी आने लगी, चिड़ियों के बोलने की आवाज भी आने लगी, सन्नाटा भी उनको सुनाई देने लगा। धीरे 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 चेतना इतनी लौट करके आई, इतनी लौट करके आई, उसी अवस्था के अंदर हो गए जिस समय आंखें खुली वो महात्मा एकदम उठा फकीर और जाकर के नानक के चरणों में समर्पित हुआ कि जैसा चमत्कार मैंने सुना था, जैसा मैंने सुना था उससे 1000 गुनी ज्यादा चमत्कार आपको मैंने देखा। आपने वास्तव में मेरे को पूरा भस्म कर दिया और वापिस भी वैसा का वैसा बना दिया। अब सिर्फ कहानी में जाओ, सिर्फ शब्दों में जाओ तो आदमी को लगता है ये थोड़ी होता है, लेकिन उस महात्मा ने कहा जैसा मैंने सुना था, नानक देव किसी को उसी समय क्षण भर में भस्म भी कर देते हैं और क्षण भर में जगा भी देते हैं। मैंने सुना था उसको 100% सही मैंने पाया। आपने मेरे को राख भी कर दिया, बिल्कुल खत्म ही कर दिया, समाप्ति कर दिया, शून्य बना दिया, और देखते देखते मेरे को जैसा था वैसा का वैसा भी बना दिया। जो बाहर घटित होता है, हमारे शरीर के साथ घटित होता है, वो संसार होता है, और जो आत्मा के साथ घटित होता है वो आध्यात्म होता है। अब जिसके हृदय में कुछ भी न रहे,
कोई सोच नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई याद नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ दिखता नहीं, सब कुछ उस गहराई के अंदर खत्म हो गया, तो एक तरफ से वो राख ही हो गया, समाप्त ही हो गया। अब धीरे 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 जिस समय चेतना आती है, सुनाई भी देने लगता है, दिखाई भी देने लगता है, स्पर्श भी महसूस होता है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, इसका भी पता लगने लगता है, सुगंधी भी आने लगती है। जिस समय सारे इंद्रिय चेतन हो जाते हैं, फिर सारी दुनिया उससे जुड़ती है, तो सोचता है बन गया वापिस, और यही संसार है। और इन सब से मुक्त होना वही तो आध्यात्म है, वही तो अपने आप को मुक्त करना है, वही तो अपने आप को एकदम शून्य करना है। उस फकीर ने सहज रूप से कहा, भाई आपने मैंने जो सुना था, बहुत सुना था, और हजारों बार सोचा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। एक नानक जैसा महात्मा किसी को भस्म करके उसी समय कैसे बना सकता है। लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष उसको अनुभव किया, 100% उसको अनुभव किया। अब ये थोड़े आध्यात्म जगत की बात है, और यही चीज धर्म की आराधना में भी और आत्म साधना की आराधना में भी ऐसी घटित हो जाता है कि अगर हम जागते हुए चेतना में रहते हुए भी इतने गहरे ध्यान के अंदर उतर जाएं, इतनी गहराई के अंदर उतर जाएं, इतनी गहराई के अंदर उतर जाएं, सब कुछ छूट जाए, तो वास्तव के अंदर मोक्ष ही हो जाता है। और ऐसी साधनाओं में तो ये वर्षों वर्षों तक साधक लोग रहते हैं, जो चरम शरीरी हैं या तीर्थंकर हैं। हम कहाँ 10 मिनट ध्यान में नहीं बैठ सकते, हम कहाँ 5 मिनट में कोई मक्खी हमारे को बेचैन कर देती है, छोटा सा मच्छर हमारे को परेशान और दुखी कर देता है। लेकिन वो लोग घंटों घंटों तक, कहीं कहीं घंटों तक, कहीं कहीं दिनों तक वो गहराई के अंदर उनको कोई ताकत ऐसी नहीं थी विचलित कर सके। ये वही तो गहराई है, यही तो साधना की गहराइयां हैं। लेकिन इन गहराइयों को वही अनुभव कर सकते हैं जो लोग उस रास्ते के ऊपर चले हैं और गहरी जिज्ञासा रखते हैं और ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनको ये अनुभूतियां होती हैं। तो ये जो महापुरुषों के साथ घटा हुआ प्रसंग आप लोगों के समक्ष रखा, जीवन के अंदर यही चीज है जिन अनुभूतियों को लेकर के आगे बढ़ना है। और आदमी थोड़ा थोड़ा भी समय कुछ न कुछ आध्यात्म साधना में शांत होने में लगे, बिल्कुल गहराई के अंदर पहुंचने में लगे। 2-4 मिनट का भी समय मिले तो एकदम एकांत गहराई का अनुभव करना शुरू करे, तो आज भी साधक उन आनंदों को प्राप्त कर सकता है। जैसे एक साधारण व्यक्ति सो करके कई घंटे बड़े आराम से निकाल सकता है, बड़े आनंद के अंदर निकाल सकता है, और उन दोनों में फर्क है। तो ये महापुरुषों की घटनाएं हैं जिनको आप लोग सुन रहे हैं, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ सत्संग पे आए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए, और आज भीलवाड़ा से श्रावक जी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं, जिन्होंने मुनिराज के प्रवचनों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। और बहुत लोग अपने घर में बैठ करके प्रभु की वाणी को सुनते रहे, उसका आनंद लिया। ये भी एक परोपकार का, धर्म प्रभावना का एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से आपने धर्म की आराधना को आगे बढ़ाया है। तो सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु
धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी सी, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी सी, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी सी, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया की रखवारे, जीवन नैया की रख, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान अगर एकासना वियासना मिल उपवास आज के आपके बंधारण के अनुसार बचकान और यंत्र सिद्ध विधान सगा सरस्वती पड़ी। अब संघ की तरफ से संघ के महामंत्री सूचनाएं दे रहे हैं, उसके अनंतर मंगल पाठ हुए। श्रवण संघीय सलाहकार तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय पर्व डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित सभी संतों के एवं माँ साध्वी जी के चरणों में कोटिश्वर नमस्कार करके सब सादर गुरु निवास सभी को सादर जय जिने। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड जैन नगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरात घर पर की गई है, कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। गुरु निहाल दरबार में दोपहर 2:30 से 4 सत्संग की श्रृंखला में आज का सत्संग श्रीमती शिमला जैन, मधु जैन 41B और श्रीमती नीलम जैन फगवाड़ा से उस परिवार की तरफ से, कृपया आप सूचना का ध्यान रखें। आज हमारी धर्म सभा में श्री नीलेश जी भीलवाड़ा से गुरु दर्शनों आज पधारे हैं। मेरा निवेदन, कृपया आप आगे आए और समाज का सम्मान स्वीकार करें। मेरा कार्यकारिणी के सदस्य नरेंद्र जी से, भूपेंद्र जी से कृपया आप आगे आए, उनका स्वागत करें। बहुत अच्छा गुरु जी के पास जी, बहुत अच्छा। नीलेश जी 2 मिनट अपने भाव में पहुंचा। पाठ के दौरान सभी संत बंधुओं एवं महासती साधु के चरणों में वंदन। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके सानिध्य एवं दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। गुरुदेव का जो चतुर्मास समिति मुनि महाराज साहब का भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में
एक सानिध्य हमें मिला उस चतुर्मास का, वो जीवन का ऐसा यादगार पल है जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और इसके लिए मैं पूज्य गुरुदेव स्मृति प्रकाश जी महाराज साहब, श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब और इन सबका बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने हमें आपका चतुर्मास प्रदान किया और एक ऐसा धर्म लाभ प्रदान किया जो जीवन में मिलना बहुत दुर्लभ होता है। मेरी गुरुदेव से पुनः विनती है कि अब आप जब उदयपुर होली चतुर्मास के लिए पधार रहे हैं तो आप भीलवाड़ा और चित्तौड़ की धरा को पुनः पावन करें और भीलवाड़ा और चित्तौड़ से होते हुए आप उदयपुर के लिए पधारें। ये भीलवाड़ा और चित्तौड़ के सभी वासियों की भावना है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे पहले की तरह बना रहेगा और मिलता रहेगा। मैं मेरठ श्री संस्था की हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा आतिथ्य सत्कार और एक बहुत अच्छा मैं यहाँ दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि गुरुदेव ने कल फरमाया था कि आगम ज्ञाता डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब का कल यहाँ से विहार करने का भाव है। मौसम की अनुकूलता के हिसाब से विहार या तो नवकाशी के बाद या दोपहर की गोचरी के बाद होगा, जैसा भी होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब जयकारे बोले शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा कुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति श्री महाराज की जय। पंडित नाथ उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राज श्री पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद गौरव वासनाचार्य उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री मगन श्री जी महाराज की जय। संधारा साधिका महासाध्वी श्री सुमन कुमारी जी महाराज की जय। उप पर्वतनी महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साऊ लोकोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्यन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साऊ शरणं पवज्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि।